कई लोगों की जान जा चुकी है, बहुत सारे लोगों के घर जलाए जा चुके हैं। तो आज प्रार्थना करूंगा गुरु साहब से कि हमारे देश में अमन चैन शांति रहे। उसी अजीत पवार को, उसी हसन मुशर्रफ को, उसी छगन भुजबल को आपने मंत्री बना दिया, उप मुख्यमंत्री बना दिया। देखिए, किसी भी प्रकार का गठजोड़ हो, अब इसका कोई असर पंजाब पे पड़ने वाला नहीं है। इस देश के अंदर विभिन्न धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं, उनसे बगैर बातचीत किए, उनकी बगैर सहमति के कोई कानून नहीं बनना चाहिए। ये आम आदमी पार्टी का बहुत स्पष्ट स्टैंड है। एक काला अध्यादेश दिल्ली को लेकर आया, जिसमें दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का अधिकार छीना जा रहा है। आम आदमी पार्टी के राज सभा मैंबर संजय सिंह आज सचखंड श्री हरमंदर साहिब नतमस्तक होण पहुंचे, जिस दौरान उन्होंने पंजाब ਅਤੇ देश की तरक्की ਲਈ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। इस मौके संजय सिंह ने कहा, पंजाब ਅਤੇ देश की खुशहाली ਲਈ अरदास ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅੱਜ प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई च जो देश की हालत है, मणिपुर च जिस तरह अहिंसा चल रही है, साडा आपसी भाईचारा ठीक रहना चाहिए है। उन्होंने कहा, दिल्ली च केजरीवाल ਅਤੇ पंजाब च मुख्य मंत्री की सरकार जिस तरह काम कर रही है ਅਤੇ ਅੱਗੇ भी जनता की भलाई ਲਈ काम करती रहे, अरदास की जाएगी। अकाली भाजपा गठजोड़ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ गठजोड़ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਸੀ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਨਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲੇ ਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਵੀ ਝਾੜੂ ਚੱਲੇ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਪਾਊਡਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੱਸਣ ਕਿਹੜਾ UCC ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 9 ਸਾਲ ਤੱਕ UCC ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਲਈ UCC ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नाल की कीता है? सांसद के उद्घाटन ते द्रौपदी मुर्मू नू नहीं बुलाया गया। आज गुरु साहब के दरबार में पंजाब की खुशहाली के लिए, देश की खुशहाली के लिए अरदास करने आया हूँ, प्रार्थना करने आया हूँ। आज जिस हालत में ये मुल्क है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो बहुत दुखदाई परिस्थितियां हैं। देश के एक हिस्से में, मणिपुर में जिस तरह से हिंसा चल रही है, कई लोगों की जान जा चुकी है, बहुत सारे लोगों के घर जलाए जा चुके हैं। तो आज प्रार्थना करूंगा गुरु साहब से कि हमारे देश में अमन चैन शांति रहे। हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है जहाँ पे अलग अलग रंगों के फूल रहते हैं। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हमारा आपसी भाईचारा कायम रहे, अमन और शांति कायम रहे, ये मुल्क तरक्की करे। और जिस तरह से हमारी सरकार भगवंत मान जी की, आम आदमी पार्टी की, और दिल्ली में केजरीवाल जी की, पंजाब में मान साहब की, ये दोनों सरकारें जिस तरह से काम कर रही हैं, ये दोनों सरकारें जनता की भलाई के लिए लगातार काम करती रहे, ऐसी मैं प्रार्थना करूंगा, अरदास करूंगा। गुरु साहब के दरबार में मत्था टेकने के लिए आया हूँ। सर, जाखड़ जो बता रहे हैं, उन्होंने बोला गठजोड़ करेंगे, गठजोड़ हो सकता है काली दल से, आप कैसे देखते हैं? देखिए, किसी भी प्रकार का गठजोड़ हो, अब इसका कोई असर पंजाब पे पड़ने वाला नहीं है। 40 साल से जो नहरें सूखी हुई थी, भगवंत मान जी की सरकार ने उन नहरों में पानी पहुंचाने का काम किया, किसानों के चेहरे पे खुशहाली देने का काम किया। 27,000 सरकारी नौकरियां देने का काम मान साहब की सरकार ने किया। आज पंजाब के अंदर मोहल्ला क्लिनिक का काम शुरू हो गया। 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाती है। 80 से 90% लोगों के घर का बिजली का बिल 0 आ रहा है। तो ये सारे अच्छे काम पंजाब की भगवंत मान जी की सरकार कर रही है। और इसी का कारण है कि अभी जालंधर के उपचुनाव में आपने देखा होगा कि जनता ने
जो सीट कांग्रेस 50 सालों से नहीं हारी थी, वो सीट भी आम आदमी पार्टी को जिताने का काम किया, वहाँ भी झाड़ू चली। और मुझे लगता है कि कितने भी गठबंधन और कितने भी ठगबंधन ये पार्टियां आपस में कर लें, इसका कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। आम आदमी पार्टी का जनाधार लगातार पंजाब में बढ़ रहा है। गुरबाणी प्रसाद को लेकर काफी विवाद हो रहा है, गुरबाणी प्रसाद को लेकर आप इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं? देखिए, उस पर मैं टिप्पणी करने वाला कोई नहीं हूँ। इस पे हमारी सरकार ने जो स्टैंड लिया है उस पर वही बात करेंगे। आम आदमी पार्टी भी तो गठजोड़ करने की कर रही है, हर जगह कर रही है, वो हर पार्टी के साथ। एक काला अध्यादेश दिल्ली को लेकर आया जिसमें दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का अधिकार छीना जा रहा है। उसके लिए हमने सभी पार्टियों का समर्थन मांगा और पिछले दिनों सभी पार्टियों से मुलाकात की है। और उसमें क्योंकि ये देश के फेडरल स्ट्रक्चर का मामला है, देश के लोकतंत्र का मामला है, और ऐसे मसलों पर जो लोग, जो पार्टियां संसद के अंदर हैं, उनसे तो बात करनी पड़ेगी। देखिए, नरेंद्र मोदी जी का एक वॉशिंग पाउडर आया है। आप हत्या करिए, लूट करिए, डकैती करिए, भ्रष्टाचार करिए, सारे पाप आपके धुलने का काम मोदी वॉशिंग पाउडर करता है। आपने देखा होगा 2014 से लेकर अब तक 8 सरकारें पूरे देश के अंदर तोड़ के, जोड़ के, ईडी से, सीबीआई से धमका के बनाने का काम मोदी जी ने किया है। महाराष्ट्र के जिन मंत्रियों के बारे में 4 दिन पहले मोदी जी ने कहा कि भाई इन लोगों ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया, उसी अजीत पवार को, उसी हसन मुशर्रफ को, उसी छगन भुजबल को आपने मंत्री बना दिया, उप मुख्यमंत्री बना दिया। तो इसका मतलब नैतिकता नहीं है, ईमानदारी नहीं है, मोदी जी की बात में कोई सच्चाई नहीं है। उनका एक वॉशिंग पाउडर है, मोदी वॉशिंग पाउडर, जिससे सारे पाप धुल जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने जो घड़ी डिटर्जेंट पाउडर का जो नारा था उसको चुरा लिया है मोदी जी ने। वो कह रहे हैं सारे दाग चुटकियों में धुले, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, मोदी वॉशिंग पाउडर। सर, मेरा क्वेश्चन था यूसीसी को लेकर के माइनॉरिटीज के मन में कुछ शंके हैं, कैसे आप देखते हैं? पंजाब के मुख्यमंत्री ने यूसीसी पे आम आदमी पार्टी की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट की है, और मैं फिर दोहरा देना चाहता हूँ, इस देश के अंदर विभिन्न धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं, उनसे बगैर बातचीत किए, उनकी बगैर सहमति के कोई कानून नहीं बनना चाहिए। ये आम आदमी पार्टी का बहुत स्पष्ट स्टैंड है। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूँ, कौन सा यूसीसी ला रहे हो आप? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का एक्ट है जिसमें हिंदू परिवारों को इनकम टैक्स में राहत मिलती है। वो राहत सिख परिवारों को, मुस्लिम परिवारों को, ईसाई परिवारों को नहीं मिलती। तो अगर आप ऐसा यूसीसी ला रहे हो तो हिंदू परिवारों का भी नुकसान कर रहे हो। इस देश के अंदर सिख धर्म के लोगों के लिए आनंद मैरिज एक्ट है, जिसमें अपने रीति रिवाज के मुताबिक, अपने धर्म के मुताबिक शादी विवाह का अधिकार सिख समुदाय के लोगों को है। आप कौन सा यूसीसी लाना चाहते हो? आनंद मैरिज एक्ट के साथ क्या करना चाहते हो? ये देश जानना चाहता है। इस देश में जैन मुनियों के लिए, जैन धर्म के लोगों के लिए उनको अल्पसंख्यक का दर्जा मिला है, बौद्धिस्टों को अल्पसंख्यक का दर्जा मिला है, और सबसे बड़ी बात जो एक सिख, एक हिंदू, एक मुसलमान और ईसाई को उठानी चाहिए, इस देश के करोड़ों करोड़ आदिवासियों के अधिकार का क्या होगा? इस देश के करोड़ों आदिवासियों के जमीन के अधिकार का क्या होगा? 371 के तहत नॉर्थ ईस्ट के जिन 5 राज्यों को अधिकार मिला है, उनके अधिकारों का क्या होगा? तो यूसीसी आपको 9 साल तक याद नहीं आई? आपकी सरकार भांग खा के सो रही थी 9 साल तक। अभी अचानक जब 10 महीने सरकार के रह गए तो टमाटर पे जवाब ना देना पड़े, लहसुन पे जवाब ना देना पड़े, अदरक पे जवाब ना देना पड़े, पेट्रोल डीजल पे जवाब ना देना पड़े, गैस के सिलेंडर पे जवाब ना देना पड़े, आपको यूसीसी याद आ रहा है? बेरोजगारी याद नहीं आ रही है? किसान को उसके फसल का दाम 2 गुना करना याद नहीं आ रहा है? तो इसलिए ये यूसीसी असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का मुद्दा है। हमारी पार्टी का बहुत साफ स्टैंड है, सबसे बात करो, सभी समुदायों को साथ लाओ, तब यूसीसी की बात करो। आदिमानव की बात की, बाथरूम बुलाते हुए एक वीडियो सामने आई है आदिमानव को, कैसे देखते हैं कि पंजाब में लगता है या देश में लगता है कि जो लॉ एंड ऑर्डर? देखिए, इस बात को आप लोगों को समझना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, आदिवासियों से, दलितों से, पिछड़ों से, समाज के वंचित तबके से भारतीय जनता पार्टी नफरत करती है। और
ये बात एक नहीं 1000 बार मैं बोल चुका हूँ। इनके मन में घृणा है आदिवासियों और दलितों के प्रति। जो दृश्य, जो तस्वीर, जो वीडियो सामने आया मध्य प्रदेश से, एक आदिवासी युवक पे भारतीय जनता पार्टी का नेता पेशाब कर रहा है। यही सोच है बीजेपी की, यही मानसिकता है बीजेपी की। इनको मैं भारतीय झगड़ा पार्टी कहता हूँ। हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, हिंदू को सिख से लड़ाओ, हिंदू को ईसाई से लड़ाओ, हिंदू को हिंदू से लड़ाओ, जाट को गैर जाट से लड़ाओ, मराठा को गैर मराठा से लड़ाओ, पहलवान को पुलिस के जवान से लड़ाओ, किसान को पुलिस के जवान से लड़ाओ, मणिपुर में 2 आदिवासी समुदायों को लड़ाओ। तो ये भारतीय झगड़ा पार्टी है। जब तक ये पार्टी रहेगी इस देश के अंदर शांति नहीं रह सकती। मुर्मू तो जो है आदिवासी जो है उनको क्या लगता है वोट बैंक के लिए? द्रौपदी मुर्मू जी के साथ क्या किया आपको पता नहीं है? देश की संसद, जिसके बारे में कहा गया है कि संसद का मतलब लोकसभा, राज्यसभा और महामहिम राष्ट्रपति, संसद के उद्घाटन के मौके पर द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया। अभी जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए बीजेपी के नेता गए, उनको अंदर बुलाया गया। एक आदिवासी देश की महामहिम राष्ट्रपति महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया गर्भगृह में, मंदिर के अंदर। आप सोच सकते हैं किस तरह से भेदभाव किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रियासत न्यूज।